आठवां दिन गौरी का आठवां दिन महादेवी का आठवां रूप महागौरी कहलाता है। श्वेते वर्षे समान रूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभ दधान महादेवे प्रमोद दता। महागौरी माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति है। इनका गौर वर्ण है। इनको 8 वर्ष का माना गया है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके वस्त्र एवं आभूषण भी श्वेत है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी, विजयहम वर्धम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात, अथवा जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरहूं शंभु नहते रहूं कुमारी। कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया। तब महागौरी का शरीर विद्युत प्रभा के समान कांतिमान गौर वर्ण हो गया। महागौरी की उपासना नवरात्र के 8वें दिन होती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। माँ महागौरी का ध्यान स्मरण पूजन आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। महागौरी की कथा समाप्तम। अथ 13वां अध्याय। सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती ने ही तुमको, इस वैश्य को तथा अन्याय विवेकी जनों को मोहित किया हुआ है। वह पहले भी मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार अपराधित होकर मनुष्य को भोग स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार मेधा ऋषि के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वो राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था। अतः तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुने, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अब वे दोनों अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वो राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप दीप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले धीरे धीरे आहार कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्रता पूर्वक देवी में मन लगाकर उनका चिंतन आरंभ किया। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों ने जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांगो। मैं प्रसन्न हूँ, अतः वह तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वर मांगा। वैश्य का चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। इसलिए उस बुद्धिमान ने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य भोगोगे और बिना कठिनाई के अपने शत्रुओं को नष्ट कर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे शेष वैश्य, तुमने भी जो वर मुझसे मांगा है मैं उसे देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को देवी ने मनोवांछित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति को सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर्धान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर
क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। देवी सूक्तम। भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोमयाग आदि का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में विद्वान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्म साक्षात सम्मित ज्ञान रूपा मैं हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अंतजय जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्नादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा ही सेवती है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों पृष्ठ होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पृष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रार्थित होती हूँ। तभी यही सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परे भी मैं वर्तमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। इति देवी सूक्तम समाप्तम। अपराध क्षमापन स्तोत्र। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है। यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जो जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे ये गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हो, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इति अपराध क्षमापन स्तोत्र समाप्तम। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी, मैं इस उत्तम कुंजिका स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, जिस कुंजिका मंत्र के प्रभाव से ही चंडी दुर्गा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, प्रथम, मध्यमा, उत्तम चरित्र के ध्यान, न्यास, पूजन आदि को दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए आवश्यक है। ये सभी केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, यह कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गोपनीय एवं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अतः हे पार्वती, अपने गुप्तांग के समान इसे ही गुप्त ही रखना चाहिए। इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही
मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन तथा उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अथ मंत्रः। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सा ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा इति मंत्र। कुंजिका स्त्रोत। शिव स्वरूपणी मधु कैटभ नाशनी, महिषासुर घातनी और शुभ निशुभ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप हे रूप से जगत की उत्पत्ति, ह्रीम रूप से पालन, क्लीम रूप से संहार करने वाली, चामुंडा नामक दैत्य का वध करने वाली, ये स्वरूप से भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली, विचय रूप से अभय प्रदान करने वाली, नरवाण मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। धाम धीम धूम स्वरूप धूजति शंकर की पत्नी, वाम वीम ऊम स्वरूप वाग वाणी की अधीश्वरी सरस्वती, क्राम क्रीम क्रूम रूपणी कालिका, श्याम शीम शूम स्वरूपणी शांति देवी मेरा कल्याण करे। हूम हूम स्वरूप वाली हुंकार रूपणी भैरवी, भद्रा तथा भवानी आपको बारंबार नमस्कार है। अम कम चम तम तमह से कुरु कुरु स्वा तक पाठ करे। पाम पीम पुम स्वरूपणी पार्वती, खाम खीम खुम रूपणी खैचरी तथा साम शीम सूम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्ध हे देवी मुझे प्राप्त हो। फलश्रुति। इस कुंजिका स्त्रोत के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्र सिद्ध होते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्त्रोत का रहस्य नास्तिक अर्थात शास्त्र में अश्रद्धालु जनों के लिए नहीं बताना चाहिए। हे देवी, जो इस कुंजिका स्त्रोत के पाठ बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे अरण्य जंगल में रोदन के समान सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अर्थात उसका सप्तशती पाठ व्यर्थ होता है। इति सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम समाप्तम। कुमारी पूजन प्रकार। श्री दुर्गा के भक्त को देवी जी की अतिशय प्रसन्नता के लिए नवरात्रि में अष्टमी अथवा नवमी को कुमारी कन्याओं को अवश्य खिलाना चाहिए। इन कुमारियों की संख्या 9 हो तो अत्युत्तम, शक्ति न होने पर 2 ही सही, किंतु भोजन करने वाली कन्याएं 2 वर्ष से कम तथा 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्रमशः इन सब कुमारियों के नमस्कार मंत्र ये हैं। कुमार्ये नमः, त्रिमूर्ते नमः, कल्याणे नमः, रोहि बहे नमः, कालिकाहे नमः, चंडिकाहे नमः, शांभे नमः, दुर्गाय नमः, समुद्राय नमः। कुमारियों में हिनांगी, अधिकांगी, कुरूपा नहीं होनी चाहिए। पूजन करने के बाद जब कुमारी देवी भोजन कर ले तो उनसे अपने सिर पर अक्षत छुड़वाए और उन्हें दक्षिणा दे। इस तरह करने पर महामाया भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण कर देती है। इति कुमारी पूजन समाप्तम।